दरअसल कुल मिलाकर चीन धोखा देने के लिए, सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बातचीत तो एक तरफ करता रहा, लेकिन धोखा और झूठ ही उससे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो चालबाजी के अलावा चीन कुछ नहीं जानता। घुसपैठ की ताजा कोशिश के बाद चीन एक बार फिर अपनी हिमाकत को नकार रहा है। चीन झूठ का पुलिंदा है। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि हर हिमाकत के बाद वो पलट जाए। चीन 2 कदम आगे जाता है तो 1 कदम पीछे हटता है। ये उसकी विस्तारवादी नीति का फॉर्मूला है। लेकिन ये पड़ोसी दुश्मन भूल गया कि हिंदुस्तान का जोश हाई है। तभी तो गलवान जैसी उसकी एक और चाल नाकाम हो गई। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उसे 3 महीनों में तीसरी बार झटका लगा है। चीन की इस नई साजिश पर सेना ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ताजा विवाद के बाद जारी सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत में कुछ सहमति बनी है। चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात उन समझौतों का उल्लंघन किया। यथास्थिति बदलने के लिए चीन की सेना ने हिमाकत की है। अप्रैल में तो साहब वो हमारे पे चढ़ आया। अब साहब हमको बताना होगा कि अगर चीन को ये भ्रांति है कि भारत एक छोटा सा देश है फिलीपीन जैसा, जो कि दादागिरी सह लेगा, धक्के खा के चुपचाप सिमट के कोने में बैठ जाएगा, तो ये भारी भूल है चीन की। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। एक सदी का फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। चीन की मंशा विवाद सुलझाने की तो कतई नहीं है। अगर वो सचमुच में LAC पर शांति चाहता तो वो हिमाकत नहीं करता, लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश नहीं करता और विवाद के बाद अपने वादों पर अमल करता। लेकिन उसकी नीयत पर यकीन नहीं किया जा सकता। 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है। जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ से कुछ ही दूरी पर चीनी सेना पैर जमाए हुए है। ये हालात लंबे समय से है। चीन ने वादा किया था कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन ये सिर्फ वादा था, सिर्फ उसका दिखावा था, ढोंग था, दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का एक तरीका था। फिंगर 4 से पीछे हटा, लेकिन वो फिंगर 8 से पीछे नहीं जा सका। फिंगर 5 और 6 में रुक गया। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच मौजूद है। वहाँ पर चीन ने सेना के लिए टेंट बनाए हैं। ऐसा लगता है कि सर्दी की तैयारियों में जुटा है चीन। तभी तो वो फिर घुसपैठ की फिराक में था। पैंगोंग इलाके में करीब 500 चीनी सैनिकों ने ताजा हिमाकत की है। दक्षिणी किनारे पर वो कैंप बना रहे हैं, लेकिन भारत के कड़े एक्शन के बाद चीन के पसीने छूट गए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि उसकी सेना ने घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं की है। चीन विदेश मंत्रालय ने ताजा विवाद पर बयान जारी किया है। कहा है कि चीन की सेना ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार ही नहीं किया है। दोनों पक्षों में हालात पर बातचीत जारी है। चीन का इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक तरफ यथास्थिति बदलने की कोशिश और दूसरी तरफ इनकार। साफ है कि चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है। और सच तो ये है कि 1962 के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं जीता है। ये इस बात का द्योतक है, सबूत है कि चीन के PLA एकदम सक्षम आर्मी नहीं है, खाली पपेट आर्मी है। तो इसीलिए गलवान में जो इंसिडेंट हुआ उसको उस पर पर्दा डालने के लिए प्रेसिडेंट जी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कितने फिगर कैजुअल्टी हुए। पूर्वी लद्दाख विवाद को खत्म करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। राजनयिक स्तर की कोशिशें हो चुकी हैं। 5 जुलाई को NSA अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी बात की थी और तय हुआ था कि चीन पीछे हटेगा। 6 जुलाई से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन ये चीन भरोसे के लायक नहीं है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।